तक आपने पढ़ा था कि एल्कोहलिक ग्रुप पढ़ा था और एल्काइल ग्रुप पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो अगला ग्रुप जो है वो कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप का सिंबल क्या होता है? इसको हम यूँ रख सकते हैं या जो है इसको जो है हम ये ओपन फॉर्म इसकी लिख सकते हैं। तो चाहे ये लगाओ किसी मोड में, चाहे ये लगाओ, इसको हम बोलेंगे एल्डिहाइडिक ग्रुप। इसके लास्ट में जो सफिक्स लगता है वो क्या होता है? सफिक्स जो लगेगा वो लगेगा AL। तो यहाँ पे जो एल्डिहाइडिक ग्रुप जो होता है उसके लास्ट की सफिक्स क्या होगा? AL लगाएंगे और उसमें क्या होगा ग्रुप सिंबल? CHO। अगर हम एग्जांपल देख लें एक दो एल्डिहाइड ग्रुप के, तो कुछ इस तरह से इसमें जो है जो नॉमेनक्लेचर करेंगे, नॉमेनक्लेचर जो करेंगे वो एल्केन में से -E प्लस AL, तो क्या हो जाएगा? एल्केनल हो जाएगा। यहाँ पे मैं अगर एक दो कंपाउंड के नाम देख लें किस तरह से लिखा जाएगा, तो नाम लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आप कंपाउंड बना लीजिए, या तो इसको यूं बना सकते हैं या जो है आप इसको जो है यूं बना सकते हैं HCHO। ये इसकी ओपन फॉर्म है, ये क्लोज फॉर्म है। इसका नाम देखेंगे, इसके नाम में कितने कार्बन है? स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है? एक कार्बन है। तो एक कार्बन से क्या होता है? आपके पास रूट वर्ड जो होता है वही पुराना रूट वर्ड सेम रहेगा। कार्बन नंबर के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे नंबरिंग करेंगे। तो पहले मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑफ, न्यू, डेट। तो यहाँ पे अगर इसका नाम देखें, इसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक कार्बन से क्या होता है? मेथ, और सिंगली बॉन्डेड है तो क्या हो जाएगा? और लास्ट में आपको क्या लगाना है? AL लगाना, तो क्या हो जाएगा? मिथेनल हो जाएगा। इसको हम लोग जो है और भी दूसरे नाम से आनेंगे, तो हमारे पास IUPAC नेम है। अगर हम दूसरे नाम से देखेंगे तो दूसरे नाम से आपके पास क्या हो जाएगा? दूसरे नाम से इसको बोलेंगे, ये IUPAC नाम है। और अगर हम दूसरे नाम से इसको देख रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो ये जो इसका नाम सिंपल नेम होता है इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा नाम देख लेते हैं कि इसका दूसरा जो है, दूसरा अगर आपके पास कुछ इस तरह से कंपाउंड बना हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? CH3CHO। इसका नाम जो है, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 कार्बन से क्या होता है? 2 कार्बन से होता है आपके पास एथ। ठीक, और यहाँ से क्या लगाना? आखिरी में AL लगाना, तो क्या हो गया? एथेनल हो गया। और इसका अगर हम सिंपल नेम देखें, सिंपल नेम इसका क्या हो जाएगा? सिंपल नेम इसका जो हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। फ्रेंड, सिंपल नेम आपको ध्यान रखना हो, कभी कभी आपके पास क्वेश्चन में जो है वो सिंपल नेम में पूछ लेते, कभी कभी IUPAC में पूछ लेते, बट आपके पास सिंपल नेम में ज़्यादातर सिंपल नेम में पूछते हैं कि एसिटल्डिहाइड होगा। तो आपको कम से कम ये तो पता है कि एसिटल्डिहाइड है, तो उसका जो है IUPAC नेम क्या होगा? उसका IUPAC नेम एथेनल हो जाएगा। एथ मतलब 2 कार्बन और AL मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा। तीसरा हम अगर कंपाउंड देखें, तीसरा आपके पास अगर कंपाउंड है CH3CH2CHO, ये है। इसका हम लोग अगर नाम देखें तो 1 2 3 कार्बन से क्या होता है? प्रोपेनल। ठीक, तो ये जो कुछ इसमें जो IUPAC नेम होते हैं तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिखते हैं। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे हमने देख लिया कि और किस तरह से जो है नेमिंग कर रहे हैं। एक आध जो है एग्जांपल्स हमने भी देख लिया और किस तरह से हम उसको नेमिंग कर सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं कि हमने अगर मान ली कोई भी साइड चेन लगा दिया, CH3 CH2 CH, अगर हमने यहाँ से थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आपके पास 2 ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप है, दूसरा क्या है? दूसरा आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो एल्काइल ग्रुप को आपको कंसीडर करना एज अ साइड चेन। सबसे पहले आप क्या करो? काउंटिंग उधर से इधर से ग्रुप आपके पास पड़ेगा। ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर हम बता देंगे बाद में किस तरह से आप ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर देखोगे कि पहले एल्डिहाइड को करोगे या पहले कीटोन को करोगे या पहले जो है फॉर्मल्डिहाइड मतलब एस्टिक एसिड को करोगे, मतलब एसिड ग्रुप को करोगे, या एमीन्स हैं, एमीन्स के बाद नाइट्रो है। तो आप किस तरह से जो है उसमें नंबरिंग करते हो या प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हो। तो सबसे पहले अगर हम इसको देख लें तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो है 1 2 3
4 कार्बन से 2 नंबर पे आपके पास मिथाइल ग्रुप मिल रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मिथाइल मेथ प्रो ब्यूट, क्या हो जाएगा ब्यूटेन, और आखिरी में क्या लग गया Al लग गया, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल हो जाए। कुछ इस तरह से हम जो इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। एक दो एग्जांपल हम और देख लेते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से है। अगर ये कंपाउंड है आपके पास तो आप किधर से काउंटिंग करो, इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो अब इसका नाम अगर हमको लिखना है तो इसका नाम किस तरह से लिखेंगे, 3 नंबर पे आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप मिल रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3,3 डाई मिथाइल मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो क्या हो जाएगा पेंटेनल हो जाएगा। तो ये कुछ आपके पास नॉमेनक्लेचर नेम थे, और कुछ हमने इसका नेमिंग करा है, और कुछ कंपाउंड हमने लेके इसका नेमिंग करा। अभी जब मिक्स प्रॉब्लम कराएंगे तो समझा देंगे कि किस तरह से हम 2 से 3 का अगर ग्रुप होंगे तो उसको किस तरह से हम नेमिंग करेंगे। अगला ग्रुप जो हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, अगला ग्रुप आपके पास जो है वो है कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप में क्या होता है उसके बारे में पहले पढ़ लेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं, और उसके बाद जो है नॉमेनक्लेचर करने के बाद हम उसका थोड़ा सा जो है 2-4 एग्जाम्पल देख लेंगे। अगला जो ग्रुप है आपके पास वो है कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप में क्या होता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं, या हम कुछ इसको जो है इस तरह से वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकते हैं, या हम इसकी वैलेंसी जो होती है वो कुछ इस तरह सेटिस्फाई कर सकते हैं। मतलब हम दोनों या तो फ्री कर दें, पहले हम वो कीटोनिक ग्रुप का जो वो फंक्शन ग्रुप होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अब अगर दोनों सेम होंगे यार तो क्या होंगे, दोनों एक जैसे दिखा रहे हैं। अब दोनों डिफरेंट तो हमने इसको हल्का डैश कर दें, मतलब ये आर है और ये आर डैश होता है। इसके लास्ट में जो सफिक्स होता है, सफिक्स लगाते हैं ONE, मतलब सफिक्स जो होगा वो 1 लगाएंगे। तो कीटोनिक ग्रुप के लिए कम से कम मैक्स कार्बन कितने होने चाहिए, 3 कार्बन होने चाहिए, तभी जाके आपके पास कीटोनिक ग्रुप बन पाएगा। तो अगर हम इसको देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इससे कुछ हम लोग नॉमेनक्लेचर देखते। पहले नॉमेनक्लेचर जो होगा वो एल्केन में से -E+1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एल्केनोन हो जाएगा। मतलब यहाँ से E माइनस करके और क्या लगा दी 1 लगा, तो क्या हो जाएगा एल्केनोन हो जाएगा। इसका हम लोग अगर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए ये कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। अब इसका अगर जो है नॉमेनक्लेचर करेंगे तो किस तरह से हम करेंगे, यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, और यहाँ पे जो कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ कितने नंबर पे लगा हुआ, 2 नंबर पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंटिंग चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें आपके पास इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कार्बन से क्या होता है रूपवर्ड प्रोपेनोन 2, मतलब 2 नंबर पे आपके पास क्या लगा हुआ है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। या हम इसको लिख सकते हैं प्रोप-2-ओन, मतलब 2 नंबर पे जो है वो क्या है कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। तो इसको ये तो आईयूपीएक नेम हो गया। अगर हम इसको सिंपल नेम में देखें, सिंपल नेम हो जाएगा, एक मिथाइल ग्रुप ये लगा हुआ है, दूसरा मिथाइल ग्रुप ये लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाई मिथाइल कीटोन। मतलब आपको साथ साथ जो आईयूपीएक नेम के साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए, उसका जो है सिंपल नेम या हम उसको बोल सकते हैं कॉमन नेम भी आपको उसका पता होना चाहिए। आगे हम देख लेते हैं 1-2 एग्जांपल्स और किस तरह से। जैसे हमने मान लीजिए कि यहाँ पे ये ले लिया, CH2 और CH3, ये है आपके पास। अब काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो एक तरफ आपके पास इथाइल आ रहा है, दूसरी तरफ क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है।
इसमें क्या हो जाएगा कि हम कोई कॉमन नेम लिखेंगे तो हम मिथाइल और मिथाइल को देखेंगे, अदरवाइज जो हम आईयूपीएक नेम लिख रहे हैं तो हम एक साइड कैलकुलेट करेंगे, मतलब कैलकुलेट जब करेंगे तो नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास मेथ एथ प्रो ब्यूट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ब्यूटेनोन 2 या ब्यूटेटून, ब्यूटून। अब अगर इसको हमको जो है आईयूपीएक नेम में अगर लिखना होगा तो आईयूपीएक नेम में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपके पास जो है वो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो एक तरफ इथाइल और दूसरी तरफ मिथाइल आर, तो यहाँ पे इसका जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। तो इस तरह से जो है वो क्या है आपके पास कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं और जो है उसमें नॉमेनक्लेचर किस तरह से किया गया है ये आपने देखा। तो ये जो इसमें दो टाइप के जो आपके पास जो ग्रुप दिए हुए, एक तरफ इथाइल ग्रुप दिया, दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप दिया है, तो इसको भी हम नेमिंग किस तरह से करते हैं वो हमने देख लिया। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे सेम लगा देते हैं, मतलब यहाँ पे ये लगा देते हैं CH3 CH2 CH2 और CH3। अगर इस हिसाब से अगर आपके पास कंपाउंड कोई बना होगा तो उसका नेमिंग हम लोग किस तरह से करेंगे, उसका नेमिंग करने के लिए हम ऑन बोर्ड पे आते हैं। तो हमने ऑन बोर्ड पे देखा न्यूमेरिकल यहाँ पे जो कंपाउंड का नेम दिया हुआ है, चाहे इधर से काउंट कर तो भी 3 नंबर पे आ रहा है, चाहे इधर से काउंट कर तो भी 3 नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम अगर इधर से काउंट करते हैं 3 4 5, तो 5 नंबर से क्या होता है, 5 नंबर से होता है पेंटेनोन, और कितने नंबर पे आ रहा है 3, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं पेंट 3 मतलब यहाँ पे हम चाहे जिस नंबर से जिस नंबर से हम काउंटिंग कर रहे हैं आपके पास आएगा उसी में। ये भी सही है, बट लेटेस्ट के हिसाब से जो पेंट टू ऑन है वो ज़्यादा बेटर है। इसमें हम देख लेते हैं इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा। इसका कॉमन नेम जो होगा वो हो जाएगा डाई, वहाँ पे डाई मिथाइल था और यहाँ पे क्या हो जाएगा डाई इथाइल कीटोन। तो कुछ इस तरह से इसमें कीटोन के भी नेमिंग थे और इसमें जो है आपने देखा किस किस हिसाब से यहाँ पे जो है हम लोग उसकी नेमिंग करते हैं और किस हिसाब से आपके पास अगर कंपाउंड होता है हम उसका किस तरह से नेमिंग करेंगे। तो ये कुछ आईयूपीएक नेम थे कीटोन के। आगे हम लोग ग्रुप पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का जो सिंबल होता है वो किस तरह से होता है, 2 फॉर्म होते हैं, एक ओपन फॉर्म होती है, क्लोज फॉर्म होती है। ये होता है। अच्छा हम एक बार देख लेते हैं कि आपके पास एसिड कीटोन और एल्डिहाइड तीनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए एसिड जो होता है और कीटोन और एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में क्या होता है कि एक ये लगा होता है, ठीक। कीटोन में क्या होता है दोनों वैलेंसी R से सेटिस्फाई होती हैं, सेम हो सकती है डिफरेंट भी हो सकती है। और एसिड में जो होता है वो क्या लगा होगा, एक साइड R लगा होगा, दूसरी साइड क्या लगा होगा, ये लगा होगा। तो यहाँ पे जो है किस तरह से हमने देखा, यहाँ पे किस तरह से इसमें अगर देख रहे हैं तो ये जो है आपके पास क्या है, ये है एल्डिहाइड है, और अगर इसको देख रहे हैं ये क्या है, ये कीटोन है और ये कैसा है, ये एसिड ग्रुप। मतलब खाली इसमें चेंजमेंट हो रहा है तो उसका ग्रुप में क्या हो रहा है, नेमिंग चेंज हो रही है। इसके लास्ट में जो हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं, इसके लास्ट में जो सफिक्स लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, OIC और एसिड, मतलब ओइक एसिड लगाते हैं। इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि नॉमेनक्लेचर पे जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि एल्केन -E प्लस OIC एसिड लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल्केनोइक एसिड हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड, ये जो नॉमेनक्लेचर होता है वो हमने देखा किस तरह से नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं और किस तरह से इसमें हम लोग नेमिंग लिखते हैं। तो आइए हम लोग कुछ कंपाउंड्स के नेम देख लेते हैं और कुछ जो है, सबसे पहला कंपाउंड हम लिखते हैं एक कार्बन का लेते हैं। इसमें जो है एक कार्बन का कंपाउंड जो है वो ये है। एक कार्बन के कंपाउंड में यहाँ पे क्या है कि एक कार्बन से होगा मेथ और लास्ट में क्या लगाएंगे, ई हटा के आपको ओइक एसिड लगाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मिथेनोइक
एसिड, मतलब एक कार्बन मीथेन और यहाँ से क्या हो जाएगा ओइक और ये क्या हो जाएगा एसिड लग जाएगा। इसका जो सिंपल नेम हो जाएगा, सिंपल नेम इसका जो होता है वहां से फॉर्मल्डिहाइड था, यहाँ पे क्या हो जाएगा वो एल्डिहाइड ग्रुप था इसलिए फॉर्मल्डिहाइड था, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये जो है ये एसिड ग्रुप है, ये क्या हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है यहाँ पे फ्रेंड्स, फॉर्मिक एसिड जो है, फॉर्मिक एसिड जो चींटियों जहाँ रेड आंट जो होती है जहाँ चींटियों का झुंड होता है वहाँ से ये एसिड सिक्रीट होता है जो है, इसी वजह से चींटियाँ क्या होती है एक के बाद एक जो है साथ साथ चलती रहती हैं। तो ये जो होता है फॉर्मिक एसिड जो है चींटियों के उससे आया है, जिसको हम लोग चींटियों का नाम होता है साइंटिफिक नेम फॉर्मिका इंडिका, वहीं से जो है ये एसिड का नेम आया है। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर आपके पास कंपाउंड ये होता है तो इसको क्या नाम होता है, तो 1 2 कार्बन से क्या हो जाएगा एथेन और यहाँ से क्या हो जाएगा ओइक और एसिड, तो एथेनोइक एसिड हो जाएगा। इसका सिंपल नेम अगर देखें, सिंपल नेम क्या है इसका, सिंपल नेम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपके पास विनेगर में होता है तो इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, मतलब जो विनेगर जो सिरका होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है, परसेंटेज होती है कुछ इसमें। अगेन हम लोग देख लेते हैं किस तरह से और आपके पास एसिड होता है। इसका अगर नेम हम लोग देखें तो इसमें कितने कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन से क्या होता है प्रोप होता है प्रोपेनोइक एसिड। खाली आपको अगर एक कंपाउंड का नाम पता चल जाए आप उसके बाद सारे कंपाउंड्स के नेम लिख सकते हो और इजीली लिख सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ करना है, लास्ट में हटा देना ई और एसिड उसमें क्या कर देना ऐड कर देना। अगर हम कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लेके चलें, जैसे कि ये है अगर स्ट्रक्चर, तो इसका नेमिंग हम लोग किस तरह से करेंगे। इसका नेमिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले कार्बन नंबर काउंट करने पड़े 1 2 3 4, तो 3 नंबर पे आपको क्या मिल रहा है मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मिथाइल मैथ एथ प्रो ब्यूट, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन और लास्ट में क्या लगाना है OIC और ये एसिड आए, तो 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड इसका टोटल नेम हो गया। अगेन इसको हम और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दें, किसी कंपाउंड को हमने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया कुछ इस तरह से CH3 CH2 और यहाँ से भी हमने हटा के यहाँ क्या लगा दिया CH3 लगा दिया और ये COOH। अब अगर इसका नेम हम लोग अगर पूछें तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे हमने नॉर्मल नेम लिख रहे थे वैसे ही इसको नेमिंग करनी है 1 2 3 4। 2 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, 3 नंबर पे 1 मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, तो हम तीनों जो है ग्रुप को मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 2 3 और कितने मिथाइल 3 मिथाइल हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 के लिए हमने बोला था ट्राई मिथाइल मैथ एथ प्रो ब्यूट, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये कुछ आपके पास नॉमेनक्लेचर था और कुछ इस तरह से इजी नॉमेनक्लेचर था, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एक कंपाउंड पता हो, आप कंपाउंड के बारे में पूरा नेम लिख सकते हो कंपाउंड है क्या। आपको समझ में आ गया ग्रुप किस तरह से होता है, ग्रुप किस तरह से हम लोग उसको नेमिंग करते हैं। आइए ये तो था आपके पास अगर जो है एक एसिड ग्रुप लगा होगा, अब अगर 2 एसिड ग्रुप लगे होंगे तो उनको हम लोग नेमिंग किस तरह से करेंगे। देखिए 2 एसिड ग्रुप लगे होंगे, अगर आपके पास एसिड ग्रुप कुछ इस तरह से लगा हुआ है, मतलब 2 एसिड ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका नेमिंग क्या होगा 2 कार्बन से क्या होता है एथ और 1 पे भी लगा 2 पे भी लगा और कितने हैं डाई ओइक एसिड। कुछ नहीं करना है, ये 1 कार्बन है और ये 2 कार्बन है, एथ 1, 2 1 और 2 पे लगा हुआ है, डाई ओइक मतलब 2 एसिड और ये डाई ओइक मतलब 2 और ओइक एसिड मतलब एसिड ग्रुप लगे हुए हैं। इसका आयुर्वेदिक नेम हो गया। अगर हम इसका सिंपल नेम देखें, सिंपल नेम में क्या करें, इसका सिंपल नेम में जो है इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। दूसरा हम देखते हैं किस तरह से, इसका नेमिंग देखते हैं। तो इसके नेमिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ 1 पे लगा 4 पे लगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 कार्बन से क्या होता है ब्यूट 1, 4 और कितने डाई
ओइक एसिड। इसको हम लोग और किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, सिंपल नेम जो होता है इसका सक्सेनिक एसिड होता है। तो ये एसिड का ग्रुप थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके अंदर काफी सारे एसिड्स की स्टडी करते हैं। तो ये थे आपके पास कुछ नॉमेनक्लेचर थे, कुछ इंपॉर्टेंस एसिड के ग्रुप थे, हम जो है कुछ हमने देखा था किस तरह से और आपके पास जो है नेमिंग लिख सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं एस्टर ग्रुप के बारे में। तो थोड़ा सा एस्टर ग्रुप पहले पढ़ते हैं, पहले हम लोग एसिड पढ़ चुके, तो हम लोग पढ़ेंगे एस्टर ग्रुप के बारे में। एस्टर ग्रुप में क्या होता है कि हम लिख लेते हैं यहाँ पे एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप में क्या होता है, इसका सिंबल जो होता है वो COOR होता है, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं COOR। एस्टर ग्रुप बनता कैसे, देखिए आपके पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, इसमें से -H होके प्लस क्या लग जाएगा, R लग जाएगा। तो ये जो हो जाता है ये होता है एस्टर ग्रुप हो जाता है। ये था एस्टर ग्रुप के बारे में। इसमें क्या होता है कि हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर जो करते हैं वो किस तरह से करते हैं, नॉमेनक्लेचर जो करेंगे किस तरह से करेंगे, एल्काइल प्लस एल्केन, दो नेम लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो होता है, जो एल्केन में से -E प्लस OATE, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल्काइल एल्केनोएट हो जाएगा। तो ये था एस्टर ग्रुप के बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अगर हम देख लेते हैं एग्जांपल्स इसके एस्टर ग्रुप के, तो एग्जांपल्स जो हो जाएंगे वो जैसे इस तरह से हैं, ये है, ठीक। यहाँ पे ये जो होगा इसको पहले हम लिखेंगे YL के टर्म में, और जो ये होगा इसको OH के टर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो होगा इसको हम लोग नेमिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले क्या आपके पास मिथाइल, तो हमने यहाँ पे लिख लिया मिथाइल। और ये क्या है, ये आपके पास अभी हमने इससे पहले ग्रुप पढ़ा था फॉर्मिक एसिड। तो अगर यहाँ से अगर एक H हटा देते इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट। तो वैसे तो हम इसको सिंपल नेम फॉर्मेट होता है, तो हम यहाँ से अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्केनोएट की जगह एक कार्बन मिथेनोएट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम इसका एस्टर का नेमिंग कर सकते हैं। और एस्टर में जो होता है आपके पास उसको, ये तो आपके पास क्या हो गया, ये आयुपिक नेम हो गया। अगर हम इसको सिंपल नेम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये था एस्टर ग्रुप का एक एग्जांपल्स। आगे हम इसके एग्जांपल्स और देख लेते हैं। एस्टर में आपने पढ़ा था, ये एग्जांपल पढ़ा था मिथाइल फॉर्मेट का, जिसका सिंपल नेम मिथाइल फॉर्मेट था और आइपिक नेम जो था वो क्या था, मिथाइल मेथेनोइड। आगे हम अगर इसका एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं किस तरह से इसका एग्जांपल्स जो है नेमिंग करते हैं, थोड़ा सा अलग है बाकी सब नॉमेनक्लेचर से। तो अगर हम इसके लिए ये बना लेते हैं CH3 COO और CH3, मान लीजिए आपके पास अगर ये कंपाउंड है, इसको हम जो है चेन में लेंगे, इसको जो है OH में लेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एथेनोएट हो जाएगा, ठीक। और अगर हम इसको अगर सिंपल नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मिथाइल एसीटेट हो जाएगा। मतलब ये जो होता है ये एसीटेट ग्रुप पूरा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एसीटेट। मतलब एसिटिक एसिड से आया, अगर उसकी एक वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती तो हम लोग उसको बोलते हैं एसीटेट ग्रुप। ये था एस्टर का। अगर हम इसमें थोड़ा सा और चेंजमेंट कर देंगे कि हम इसको अगर इस तरह से लिख लेते हैं CH3 CH2, तो ये एथाइल और ये एथेनोएट हो जाएगा। तो इसका नाम जो है वो एथाइल एथेनोएट हो जाएगा, ठीक। अगर हम इसको देख लेते तो क्या हो जाएगा, सिंपल नेम में क्या हो जाएगा, एथाइल एसीटेट। तो ये कुछ था आपके पास इसमें एस्टर ग्रुप के बारे में, और एस्टर ग्रुप का आपने नॉमेनक्लेचर किया था। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला ग्रुप। अगला ग्रुप जो है वो आपके पास एमाइड ग्रुप है।
एमाइड ग्रुप होता है। एमाइड ग्रुप में क्या होता है कि जो आपके पास एल्कोहल होता है, सॉरी एल्कोहल बता रहे हैं, जो एसिड होता है उसमें से हम लोग OH माइनस करके और क्या लगा देते हैं, NH2 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो जो बन जाएगा वो बन जाएगा NH2। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एमाइड। इसका जो नॉमेनक्लेचर जो मतलब जो सफिक्स लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, एमाइड लगाते हैं। और इसका जो नॉमेनक्लेचर होता है, नॉमेनक्लेचर जो होता है उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एल्केन में से -E प्लस एमाइड, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एल्केनामाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका नेमिंग करते हैं। इसके एक दो एग्जांपल्स हम करके देख लेते हैं किस तरह से जो है इसका एग्जांपल होता है। ठीक, इसमें कितने कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है। इसका नाम जो हो जाएगा वो एल्केन में 2 कार्बन से क्या होता है, एथ होता है, तो यहाँ से हो जाएगा एथेनामाइड हो जाएगा। ठीक, एथेनामाइड जो होता है इसमें क्या होता है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन से हमने लास्ट में क्या लगाना है, एमाइड लगाना, तो क्या हो जाएगा, एथेनामाइड हो जाएगा। ठीक, इसको हम जो है और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा हमने लिख लें, मान लें दूसरा एग्जाम्पल जो है आपके पास कुछ इस तरह से है। इसमें कितने कार्बन, इसमें सिर्फ 1 कार्बन है, ये कार्बन है, तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे, इसका नाम जो हो जाएगा, एक कार्बन से क्या होता है, मीथेन, और यहाँ से क्या हो जाएगा, मीथेनामाइड। ठीक, तो हम लोग इसको और हम लोग इसको जो सिंपल नेम इसको लिख सकते हैं फॉर्मामाइड। ठीक, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एसिटामाइड। एसिटिक एसिड से आया तो इसलिए बोले एसिटामाइड। आगे हम इसके लिए थोड़ा सा हम और देख लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल, CH3 CH2 COO और ये NH2। यहाँ पे इसका नेमिंग जो करेंगे, इसका नेमिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3, तो यहाँ से कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइड। तो ये थे आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स, और हम देख लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल्स और इसी तरह से। CH3 CO और ये NH2, यहाँ पे 2 3 2 नंबर पे आपको मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल मेथड प्रोपेनामाइड। तो ये थे ग्रुप्स, कुछ कंपाउंड थे और उनका कुछ नॉमेनक्लेचर था। तो ये था आपके पास एमाइड ग्रुप। आगे हम लोग बात करेंगे एमाइड ग्रुप के बाद बात करते हैं हम लोग हैलोजन ग्रुप की बात करते हैं। हैलोजन ग्रुप की बात करेंगे तो हमने यहाँ बोला था हैलोजन आपके पास जो ग्रुप होगा कुछ इस तरह से, उसमें आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, ये 4 ग्रुप जो है एलिमेंट्स आपके पास होंगे। हैलोजन एलिमेंट जो है 4 होंगे आपके पास। तो यहाँ पे जो इसका वो होता है सिंबल होता है, या तो ये यूँ लगा होगा, या तो ये यूँ लगा होगा, या तो ये इस तरह लगा होगा, या तो ये ब्रोमीन और या तो ये इस तरह से लगा होगा, मतलब आयोडीन। चारों जो एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट लगा होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे हैलोजन। इसमें क्या होता है, इसका नॉमेनक्लेचर जो करते हैं इसमें लास्ट में लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सॉरी इसमें प्रीफिक्स नहीं, इसमें सफिक्स नहीं, प्रीफिक्स लगाते हैं, लगाएंगे हेलो। ठीक, तो इसमें जो नॉमेनक्लेचर करते हैं, नॉमेनक्लेचर करने के लिए एल्केन में से कुछ हटाएंगे नहीं, सिर्फ प्लस कर देंगे हेलो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल्स देख लें तो इसके एग्जांपल्स में क्या है कि अगर आपके पास कुछ यूं है तो इसको हम अगर आईयूपैक नेम में देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा क्लोरोमीथेन। या हम अगर दूसरा कंपाउंड देख लेते हैं CH3 CH2 Br, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ब्रोमोमीथेन हो जाएगा।
तो ये थे आपके पास कंपाउंड। अगर हम इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर दें कि इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है 1 2 नंबर पे आपको मिथाइल ग्रुप मिल रहा है और 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 मिथाइल और ये क्लोरीन लगा हुआ है 1 2 3, सॉरी ये कंपाउंड में होगा। हम अगर यहाँ से कंपाउंड में थोड़ा चेंज करते हैं कि जो है कुछ इस तरह से करते हैं CH3 CH2 और CH, यहाँ से Cl लगाते हैं और ये CH2 लगा के यहाँ पे ब्रोमीन लगाते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग नेमिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 पे ब्रोमीन है और 2 पे क्लोरीन है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग के हिसाब से यहाँ पे नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो और 2 क्लोरो मैथ एथ प्रो ब्यूट, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। अगर हम इसका जो है एक सिंपल नेम लिख लें, इसमें आपको पास सब चीज मिल जाएगा। Br और यहाँ पे ये लगा दें। अगर हम देख रहे तो यहाँ पे चारों हैलोजन एक साइड प्रेजेंट है। इसके लिए हम लोग नॉमेनक्लेचर किस तरह के, आपके पास एक कार्बन है, एक पे आपके पास फ्लोरीन लगा हुआ है, एक पे क्लोरीन, एक पे ब्रोमीन, एक पे आयोडीन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो और डैश हाइफन लगाएंगे, उसके बाद 1 क्लोरो, उसके बाद फिर हाइफन लगाएंगे, फिर 1 फ्लोरो, फिर हाइफन लगाएंगे, फिर 1 आयोडो और क्या हो जाएगा मीथेन। तो ये थे आपके पास कंपाउंड। अगर हमने कंपाउंड और थोड़ा सा चेंज कर दें, ये क्लोरीन लगा हुआ है, ये क्लोरीन लगा हुआ है, CH3, तो 2 नंबर पे आपको 2 क्लोरीन मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 2 3, तो 2,2 डाई क्लोरो और 3 से क्या हो जाएगा प्रोप और आखिरी में एन हो जाएगा। तो ये कंपाउंड थे आपके पास, और इसमें किस तरह से हमने देखा, इसमें हम लोग उसको नेमिंग किस तरह से करें। तो ये जो था वो आपके पास क्या था हेलोजन ग्रुप का जो है इसमें था, हमने देख लिया। इसमें आपके पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है। इससे पहले आपको क्या करना है हेलो लगाना, हेलो एल्केन हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स आपने देख लिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं एमीन ग्रुप के बारे में। एमीन ग्रुप क्या होते हैं और उसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर किस तरह से हम लोग करते हैं। एमीन ग्रुप हमने बताया था आपके पास 3 टाइप से होते तो ये यूं ही है, NH2 होता है, बट यहाँ पे अमीन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। अगर ये है तो इसको बोलेंगे प्राइमरी अमीन या एमीन्स। अगर ये है आपके पास तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी अमीन, और अगर ये जो है तीनों वैलेंसी आपके पास फ्री हैं तो इसको बोलेंगे टर्शरी अमीन। तो ये आपके पास कुछ ग्रुप्स होते हैं, इसमें आपके पास अमीन पता चलेगा कि कौन सा है प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी ग्रुप है। इसका जो हम लोग लिखते हैं लास्ट में जो सफिक्स लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, एमीन लगाते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर करेंगे, नॉमेनक्लेचर जो करेंगे वो एल्केन में से -E प्लस एमाइन मतलब एमीन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एल्केनामीन, ठीक। तो ये जो था इसमें आप इस तरह से नॉमेनक्लेचर करते हो। और अगर हम देख लेते हैं तो इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो कुछ CH3 NH2, तो यहाँ पे इसका नेम क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो मेथ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा एमीन लग जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनामाइन।
इसी तरीके से अगर हम दूसरा कंपाउंड देखते हैं CH3, CH2 और NH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एथेनामाइन हो जाएगा। एक कंडीशन होती है कि अगर आपके पास एमीन लगा हुआ है और कुछ इस तरह से लगा हुआ है NH2 और या हम जो है इस तरह लगा सकते हैं CH3 और NH2, इस तरह से नेम लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा कि जो है 1 नंबर पे आपके पास आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 मिथाइल और एथेनामाइन हो जाएगा। मतलब आपको काउंटिंग करनी, कार्बन सिर्फ एक चेन काउंटिंग करनी है, ये पूरी नहीं कि आपने पूरे एक सलग चेन ले लिया, तो ये नहीं होता है। और अगर हम इसका दूसरा नाम देखें, अगर हम इसको इस तरह से चेंज कर लें CH2 और NH और CH3, तो इसको जो होगा वो हम लोग N के फॉर्मेट में लिखेंगे। मतलब इसको लिखेंगे N मिथाइल, N नंबर में मिथाइल, मतलब आपके पास N से लगा हुआ तो इसमें N मिथाइल बोलेंगे और क्या हो जाएगा एथेनामाइन हो जाएगा। तो इसको एक बार ध्यान ले लीजिएगा कि जो है किस तरह से हम इसको जो है नेमिंग कर सकते हैं। तो ये जो था कुछ इस तरह से जो नोमेनक्लेचर था वो एमीन ग्रुप का था। अब इसके बाद ये यहाँ पे चैप्टर आपके पास खत्म हो गया है। कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम होगी जो हम लोग आगे